इसराइल का ग्रेटर इसराइल मंसूबा नाकाबिल कबूल, अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान ग्रेटर इसराइल मंसूबे को सख्ती से मुस्तरद करता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का OIC वज़राए ख़ारिजा के हंगामी इजलास से खिताब, कहा कि इसराइली बर्बरियत के खिलाफ इस्लामी ममालिक का ताउन नागुज़ीर है। गज़ा में जारी नस्लकशी रोकने के लिए आलमी अदालत इंसाफ को मौसर किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने BISP के तहत 1 करोड़ डिजिटल वॉलेट अकाउंट्स का इजरा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर 1 करोड़ मुफ्त मोबाइल सिम्स की फराहमी का भी आगाज़। कहते हैं BISP मुल्क से गुर्बत बेरोज़गारी के खात्मे में किरदार अदा कर रहा है। मुस्तहिक़ अफराद को डिजिटल वॉलेट के जदीद निज़ाम के तहत रकूम की फराहमी आसान हो गई है। सलमान अकरम राजा का सेक्रेटरी जनरल PTI के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। कहा कि कल बानी से ओहदे से अलहदगी की गुजारिश करूंगा। पार्टी के लिए वकालत बिला मुआवजा जारी रखूंगा। बानी PTI ने मेरी दरख्वास्त मंजूर ना की, एतमाद पर शुक्रगुजार हूँ। आज एक ऐसा वाक़या हुआ जो अब मुझसे 2 टोक फैसले का तकाजा करता है। सलमान अकरम राजा ने अली बुखारी के जरिए बानी से ओहदा छोड़ने की दरख्वास्त की। गज़ा बहरान पर OIC वज़राए ख़ारिजा काउंसिल का इजलास। ग्रेटर इसराइल मंसूबा मुस्तरद, मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों का क़याम मंजूर नहीं। गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी, इमदाद की रसाई यकीनी बनाई जाए। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का 2 टोक पैगाम। तुर्किया वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि इसराइली मंसूबा नाकाबिल कबूल, फ़लस्तीनी अवाम और उनके हुकूक़ के साथ खड़े हैं। हमें 2 रियासती हल के हुसूल की उम्मीद है। गज़ा में जबरी क़हत इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म है। फैसलाबाद में 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमला केस में बड़ा फैसला। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, कमल शोजेब, अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज, इस्माइल सैला, राशिद शफीक, अंसर इकबाल, बिलाल एजाज समेत 59 मुलजिमान को 10-10 साल कैद की सजा। 16 मुलजिमान को 3-3 साल कैद। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी मुकदमे से बरी। फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 109 मुलजिमान में से 75 को सजाएं सुनाई, 34 को बरी कर दिया। भारत ने पाकिस्तान को सैलाब के खतरे से मुतालिक 24 अगस्त को सिफारती ज़राए से आगाह किया। सैलाबी सूरत हाल पर आगाही वाटर कमीशन के जरिए देना होती है। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा की वजाहत 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया कि भारत सिंध तास मुआहदे की तमाम शिकों की तामील का पाबंद है। सिंध तास मुआहदे की यकतरफा मअतली बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है, जिससे खित्ते के अमन व इस्तेहकाम पर मनफी असरात मुरत्तब हो सकते हैं। भारत की जानिब से दरियाए रावी में छोड़ा गया सैलाबी रेला पाकिस्तान के हुदूद में दाखिल। पानी की सतह बुलंद हो गई। दरियाओं और मुल्हिका नदी नालों में तग़यानी। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। गंडा सिंह वाला के मुकाम पर सैलाब से तबाहकारियां। पाकपतन समेत मुतादिद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नाला डैक में 30,000 क्यूसेक का रेला कंगरा से गुजरने लगा। हिफाजती बंद न होने से देहातों को शदीद खतरा। तरबेला डैम का लेवल 1549 फीट से तजावुज कर गया। मंगला 76% भर चुका। रावल, खानपुर और सिमली डैम्स में भी सतह बुलंद। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 5,43,000 क्यूसेक और अखराज 5,07,000। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। 26 जून से 24 अगस्त तक 798 अफराद लुक़्मा अजल बने। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा 406 अफराद जान से गए। 7,000 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुँचा। 5,500 से ज़ायद मवेशी भी हलाक। रेस्क्यू ऑपरेशन में 1,06,000 से ज़ायद अफराद को बचाया गया। मुल्क भर में 30 अगस्त तक शदीद बारिशों का अलर्ट जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और पोटोहार में आज फिर बारिश का इम्कान। वफाकी वज़ीर दाखिला से ईरानी हम मनसब का टेलीफोनिक रब्ता। सिकंदर मोमनी का खैबर पख्तूनख्वा गिलगित में तूफानी बारिशों और सैलाब से कीमती जानों की ज़िया पर दुख का इजहार। ईरान की पाकिस्तान को सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए ताउन की पेशकश। ईरानी वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान हमारा ब्रदर हमसाया मुल्क है। आजमाइश में हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं। मोहसिन नकवी ने मदद की पेशकश और इजहार यकजहती पर ईरानी हम मनसब का शुक्रिया अदा किया।
पाक फौज की शांगला और बुनेर में इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाक फौज की इमदादी टीमों ने बुनेर और शांगला में सैलाब मुतासरीन में राशन तकसीम किया। खाने पीने की अशिया और दीगर अशियाए जिंदगी तकसीम की गई। पाक फौज की मेडिकल टीमों ने मुतासरीन का तिब्बी मुआयना भी किया। अहले इलाका ने पाक फौज की काविशों को सराहते हुए शुक्रिया अदा किया। कराची में 27 अगस्त से शुरू होने वाली बारिशों का इम्कान खत्म। महकमा मौसमियात के मुताबिक फिलहाल शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। अगस्त के आखिर तक सिंध में भी तेज बारिश का इम्कान नहीं। कराची समेत सिंध में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान रहेगा।